नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में विभिन्न किसान संगठनों की ओर से मंगलवार को भारत बंद के आह्वान पर उदयपुर में भी श्रमिक संगठनों, वामपंथी संगठनों, कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन दिया। शहर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति की ओर से रैली निकाली गई। वहीं दूसरी ओर बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से बड़ी पुख्ता इंतजाम किए गए। रैली के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। किसानों के समर्थन में मंगलवार को नगर निगम से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। इस दौरान किसान संयुक्त मोर्चा, भारतीय किसान सेना, माकपा, BTP, मुस्लिम महासभा, माकपा भाले, एपवा सहित कई संगठनों के नेता व पदाधिकारी रैली में मौजूद रहे। संगठनों के लोगों का कहना है कि हम सब मोदी सरकार के कृषि कानून की आलोचना करते हैं। सरकार अन्नदाताओं की बात सुनने की बजाय उन्हें प्रताड़ित कर रही है और सरकार की मनमानी की वजह से किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। संगठनों का कहना है कि किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से जनता का पेट भरते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपने तीनों नए कृषि कानूनों से किसान और खेती को बर्बाद करने में उतारू है। रैली नगर निगम से प्रारंभ होकर बापू बाजार, सूरजपोल, जिनीरेत, धान मंडी, डाली गेट होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। किसानों की मांगों के समर्थन में जो भारत बंद का आह्वान था, उसको लेकर वामपंथी दल और जो अन्य सामाजिक और जन संगठन है, उनकी ओर से उदयपुर में रैली निकालकर हमने आम जनता और व्यापारियों से बंद को सफल करने की अपील करते हुए यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे आए और प्रदर्शन करके हम लोग राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं। जैसा कि ये जो तीनों कानून है, एक तरह से देश के आम किसान को और खेती को बर्बाद करने के कानून है, और सिर्फ किसान और खेती बर्बाद नहीं होगी, देश की जो आम जनता, जो अन्नदाता किसान के ऊपर निर्भर करती है, वो उस जनता पर भी भारी बोझ बढ़ने की जो संभावना है। ये जो पिछले 15 दिन से जो किसान है, वो दिल्ली को घेर कर बैठे हैं लाखों किसान, लेकिन सरकार जो है उनकी सब्र की परीक्षा ले रही है। कई बार वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन एक बात जो किसान चाहते हैं कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, जो कृषि उत्पाद है, उसका आप घोषित करिए। आप देखिए हमारे देश में जितने भी उत्पाद हैं, जो भी चीज़ हम लोग खरीदते किसी दुकान पर, उस पर MRP लिखी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन जो न्यूनतम जो रेट तय करने की बात है, हम हर चीज़ की जो रेट जो उत्पादन करता है वो तय करता है, लेकिन किसान जो है वो तय नहीं कर सकता है। जो सरकार की जिम्मेदारी है वो उसको तय नहीं कर रही, इसलिए किसान सड़कों पे है। और ये जो कानून बनाए हैं वो न सिर्फ गलत ढंग से बनाए, जबकि समवर्ती सूची में आता है कृषि का जो विषय है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है, दोनों मिलकर इस कानून को बनाते हैं। लेकिन किसी भी राज्य सरकार से न तो वार्ता की, न सहमति की, और संसद में भी खासकर राज्यसभा में जब वोटिंग की मांग करी इस मुद्दे पर, तो सरकार ने दरकिनार करके वोटिंग की, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। तो वोटिंग की मांग पर उसको वोटिंग होती है, लेकिन वोट में वो हार जाती है, तो उसको एक तरह से तानाशाही करके उन्होंने इस कानून को लागू किया। और सिर्फ ये जो कानून है वो किसान को बर्बाद नहीं करेगा, आम जो मंडियां हैं उसको खत्म करेगा, और बड़े बड़े मॉल जो है कि जो हमारे उदयपुर में लगेंगे, ये सारी जो आज 10,000 दुकानें हैं कृषि उत्पादों को बेचने वाली, उसकी जगह सिर्फ 100 मॉल लगेंगे, और वो किसान से वो जो है वो खरीदारी करेंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? आज जो सरकार की जो खरीद होती है वो सिर्फ 6% होती है, बाकी 94% जो है वो खरीद निजी क्षेत्र में होती है। लेकिन वो सारा निजी क्षेत्र का जो अंबानी अडानी वो अपने गोदामों में उसका भंडारण करके वो महंगे दाम पर देश की जनता को बेचेगा। तो ये जो लड़ाई है न सिर्फ किसान को बचाने की है, न सिर्फ देश की जनता को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है पिछले 35-40 सालों में ऐसा जो आंदोलन है, क्योंकि हर आंदोलन को सरकार ने बदनाम किया, लेकिन ये आंदोलन में मुझे लगता है सरकार फंसी है। अगर सरकार ने इसका वाजिब जो रास्ता नहीं निकाला उनकी मांगे मान के, तो मुझे लगता है कि ये जो जनता है, ये जो किसान है, उनको सड़कों पर लाकर ये जो शहंशाह बना सकते हैं, तो उनको धरती पर लाकर उनको अपनी औकात भी दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्थितियाँ इस देश में आने वाली है। आज का ये जो
प्रदर्शन है और रैली निकाल के हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, तमाम तरह के भाकपा माले, CPM और CPI और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन और बाकी जो देश के इस उदयपुर ज़िले के जो प्रगतिशील लोग हैं वो इस में हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में पिछले 13 दिनों से किसान हैं वो देश की सड़कों पर हैं और उनका जो विरोध है वो है कि मोदी सरकार हाल ही में जिस तरह से 3 कानून लाई है वो किसान ये मानते हैं कि ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है और ये देश का किसान जो पहले से कर्जदार है, पहले से आत्महत्या कर रहा है, खेती की खस्ता हालत है, उसमें ये कानून और आ जाएंगे तो ये पूरी एक कॉरपोरेट जो घराने हैं, कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं उनको देश की खेती को बेच देना है और न केवल बेच देना है बल्कि वहाँ से उनकी खेती में तमाम तरह के जो अपनी आज़ादी थी कि वो कुछ भी बोए उस फसल को भी कॉरपोरेट तय करेंगे कि वो किसान इस समय क्या बोएगा। तो इन सब के खिलाफ मोदी सरकार जिस तरह से जनता, महिलाओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जिस तरह के कानून बना रही है उन सब का हम विरोध करते हैं और इस देश की जनता की एकजुटता के साथ हम खड़े हैं और इसकी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। इस देश के अन्नदाता किसान जिसको मोदी सरकार पूंजीपतियों के बीच में ले जाकर गुलाम बनाना चाहती है और किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो देश के 135 करोड़ जनता की भूख को मिटाने वाला, उस किसान को मजबूर करके, बेबस करके उसकी जमीन को अडानी और अंबानी को देने के लिए एक कानून लाया गया और उस कानून का आज देश का किसान, मजदूर, 36 कौम समर्थन कर रही है। 12 दिन हो गए किसान छत के नीचे दिल्ली में बैठकर बुढ़ानी में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अभी भी सोई हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के दो कमाऊ हाथ, एक किसान और एक मजदूर, ये उत्पादन करते हैं और कुछ समय पहले किसानों के कानून को बदलने के पहले मजदूरों के 44 कानूनों को बदला गया और उसमें मजदूर को गुलाम बनाने की साजिश की गई और अब किसान को साजिश की जा रही। मैं मोदी साहब को पूछना चाहता हूँ, ये किसान और मजदूर यही तो उत्पादन करते हैं, यही तो निर्माण करते हैं, यही तो देश की विकास को आगे ले जाते हैं और इनके ही परिश्रम और पसीने से आपके खजाने में GDP बढ़ती है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, आप किसान और मजदूर को कमजोर नहीं कर रहे, आप देश को कमजोर कर रहे हैं। इस सिंहासन पे बिठाने वाला मजदूर और किसान आपको सिंहासन पे बिठा सकता है, तो यही मजदूर किसान आपको सिंहासन पे उतार कर सड़क पे ला सकता है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस कानून को तत्काल रद्द करें और जो किसानों की उपज का मूल्य निर्धारित करने का जो अधिकार हमको 70 सालों में मिला था वो वापस बहाल किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में भारत के सड़कों पर किसान और मजदूर की लड़ाई होगी और मोदी सरकार को सड़क पर आकर सियासत से, सत्ता से हाथ गंवाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, किसान मजदूर जिंदाबाद।